नॉर्मल डिलीवरी के फायदे। हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जितने भी मैमल्स हैं वो बर्थ देते हैं। वो ईश्वर की बनाई हुई एक नेचुरल प्रक्रिया है और हम ह्यूमंस ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, चाहे सिजेरियन सेक्शन, चाहे वेंटूस, चाहे वैक्यूम, वो उसको ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा से एक बेहतर तरीका था, है और रहेगा, और इसीलिए ये सभी गर्भवती महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करके अपनी कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जच्चा के लिए भी और बच्चा के लिए। तो जो फीमेल्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती हैं, जिनमें दर्द शुरू होते हैं, वो दर्द शुरू होते हैं ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से। नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे जच्चा और बच्चा के लिए होंगे, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेणु IVF से। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब दर्द आ रहे होते हैं, वो रिलीज होता है और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि आप जब कभी किसी को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, मन में किसी के लिए प्यार उमड़ता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिलीज होता है। सिर्फ गर्भावस्था के बाद डिलीवरी के दौरान ही नहीं, और डिलीवरी के दौरान यह हार्मोन्स बहुत अधिक संख्या में निकलता है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होते हैं और बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक जो हैप्पी हार्मोन है, उसके साथ ही मूड एलिवेट करने वाले एंडोर्फिन्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी जब बेबी हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही माताएं कितनी खुश दिखाई देती हैं, कितनी प्रसन्न दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ये देखा गया कि जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो उनका फिगर होता है वो बेटर होता है, दूध या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होती हैं, वो रिटर्न काम पे जल्दी आ जाती हैं। विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स वो अपने बच्चे की भी केयर कर पाती हैं, अपनी केयर कर पाती हैं और जल्दी स्वस्थ होकर घर जा पाती हैं। इसके साथ साथ अगली प्रेगनेंसी के लिए भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक जो नई चीज आजकल आ रही है, स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो पहला वाला चीरा है उसमें जो बच्चा जाके फंस जाता है, वो भी चीज जाहिर सी बात है, कोई चीरा नहीं है तो स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस, नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब्स और बाकी जगह भी होती हैं, वो भी कम होती हैं। इन्फेक्शन, हर्निया, ऐसी सब चीजें भी कम होती हैं। आप जल्दी ही अपने पहले जैसे फिगर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी चलने फिरने लग जाते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, डाइट आपकी नॉर्मल की तरफ ही रहती है। तो कुल मिला के जो एक जच्चा है उसके लिए तो फायदे ही फायदे हैं, बट बच्चे के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत फायदेमंद है। किस तरीके से? जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के दौरान योनि के रास्ते से निकल रहा होता है, तो योनि में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और इस इम्यूनिटी की वजह से ये देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों में अस्थमा की शिकायत, एलर्जी की शिकायत बहुत कम देखी गई। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन बच्चों में डिलीवरी के बाद कम देखे जाते हैं। स्किन जो होती है इन बच्चों की, जब वो योनि से निकल के आ रहे होते हैं तो इस बैक्टीरिया और उस फ्लूइड से स्मियर्ड होते हैं, तो इनकी स्किन के इन्फेक्शंस भी ये देखे गए हैं कि काफी कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं उनके लंग्स की कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है, बशर्ते वो फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, यानी कि 37 वीक से 42 वीक्स की प्रेगनेंसी में ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज जो देखने में आती है कि यह बच्चे ब्रेस्ट फीड भी जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि माताएं इनको लेकर जो ब्रेस्ट फीड कराने की ऑप्टिमम पोजीशन होती है उसको कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सभी चीजें नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में हैं, तो सिर्फ दर्द के डर की वजह से नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड मत कीजिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जैसे ही आप कंसीव करती हैं कि क्या वो चीजें हैं मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। बट हाँ, सिजेरियन सेक्शन भी एक पार्ट है। अगर आपका बच्चा साइज में बड़ा है, आपकी हड्डी छोटी है, बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, 2 बच्चे हैं, आपकी उम्र 35 वर्ष या 30 वर्ष से ज्यादा है, और भी कुछ ऐसी, बच्चा सूख गया है,
पानी छूट गया है, बच्चे के गले में कॉर्ड है, अगर बच्चा बेड़ा है, टेढ़ा है, दर्द आते आते काफी समय हो गया है, धड़कन कमजोर हो रही है, कुल मिला के अगर किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो जाहिर सी बात है सिजेरियन सेक्शन ही उसका इलाज है। दोनों ही बातों के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बारे में डिटेल्स में अवश्य जानें। अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से अवश्य इसके बारे में अवेयरनेस प्राप्त करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस का वीडियो मैंने डाला है, उसको अवश्य देखें और 8.5 महीने से अपनी वो एक्सरसाइजेस अवश्य शुरू करें। कुछ और भी अगर आप जानना चाहती हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से शेयर करें।